बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे मैट्रिक्स की। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ रेक्टेंगुलर अरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी हम रियल नंबर्स को इकट्ठा करें और उसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिए 1 3 4 0 6 7, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें रोज भी हैं, कॉलम्स हैं। सिमिलरली ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें भी रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं। इसी तरीके से उसके बाद डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता है कि जिसमें आप रोज और कॉलम्स को मेंशन करते हैं। पहले आप रो को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम को लिखते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया इज इक्वल टू 1 3 4 है और 2 7 3। यहाँ पे रोज और कॉलम्स देखें तो हमारा इसका ऑर्डर क्या बनता है? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इससे क्या बनेगा? इसका ऑर्डर 2/3। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन है। एक तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे? उनका सेम ऑर्डर होगा और उनमें जो इंट्रीज होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। एक हमारे पास सॉल्व होती है, एक हमारे पास अनसॉल्व होती है। अगर हम जो अनसॉल्व है अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या आ जाएगी? इक्वल। जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया और बी की। बी हमारे पास क्या एक अनसॉल्व है और ए क्या है? सॉल्व। अगर हम बी को सॉल्व करें तो हमारे पास ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल एक ही रो हो, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, यानी कि वर्टिकल अप से डाउन, ऊपर से नीचे जो हमारे पास कॉलम जो है वो एक ही कॉलम हो तो हमारे पास वो क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है 4 0 एंड 6, ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल है, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। कोई भी मैंने एग्जांपल दी यहाँ पर जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। देखिए हमारे पास एक ही रो है लेकिन कॉलम इसमें 3 है, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पहचान ये है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि जितने ही एक मैट्रिक्स है, अगर एक मैट्रिक्स गिवन है उसमें जितनी रोज होंगी उतनी ही क्या होंगे? कॉलम्स होंगे, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 होगा, 1/1 होगा, 3/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नल आर जीरो मैट्रिक्स। देखिए जो मर्जी मैट्रिक्स हो अगर उसमें मौजूद तमाम इंट्रीज अगर वो जीरो हैं तो वो क्या होगा? हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स होगा, चाहे उसका जो भी आर्डर बनता हो। अगर उसमें तमाम एंट्री जीरो है तो वो नल और जीरो मैट्रिक्स है। इसी तरीके से आगे है ट्रांसपोज और मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये होता है कि हम रोज को कॉलम से कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है इज इक्वल टू 1 4 एंड 2 7। अगर हम इसको हम कन्वर्ट करें, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 पहले देखिए कॉलम है, 1 2 क्या हमारे पास पहले क्या है? कॉलम है। अब हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे और 1 और 4 देखिए हमारे पास रो है तो वो 1 4 क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगा और 1 2 क्या बन जाएगी? रो बन जाएगी। तो हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें तो क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होता है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ये फाइंड करना जिसमें आपकी इंट्रीज होती हैं उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द इंट्रीज, ठीक है। जहाँ पर पहले +1 है अब वहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 है, -2 है, +2 हो जाएगा, +3 पहले है -3 हो जाएगा, +4 है -4 हो जाएगा। ये होता है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, अगर उसका आप ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया एक मैट्रिक्स है जिसमें इंट्रीज जो है आपके पास यूँ है कि 1 2 एंड 2 -1। अगर आप इसको आप कन्वर्ट करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा उसी की इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये होता है ए का ट्रांसपोज, अगर एक इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अगर आप ए का ट्रांसपोज लें और वो -1 इक्वल आए, यानी कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें वो एक इक्वल तो आएगा बट वो उसका नेगेटिव जब मैट्रिक्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट हमारे पास है उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। जी डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें आपकी पहली रो में पहली एंट्री, दूसरी रो में दूसरी एंट्री और तीसरी रो में तीसरी एंट्री वो क्या होनी चाहिए? वो नॉन जीरो होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया 1 2 एंड 3, ये है आपकी जो साइड है 1 2 3, ये है डायगोनल साइड्स हैं, ये आपकी नॉन जीरो, बाकी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो, यानी कि डायगोनल एंट्रीज आपके पास सेम होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर 7 और 7, यहाँ पर ये डायगोनल है 7 7 ये सेम है, बाकी क्या होनी चाहिए आपके पास? जीरो। इस तरह को और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है वहाँ पर 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यूनिट का मतलब भी 1 होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? इसको डिनोट ऐसे करते हैं। क्लियर।